भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्य वरिष्ठ महामलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के निष्ठापदेव ब्रह्मचारी जी भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए 42 श्लोक से प्राप्त होते हैं। सन्न्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याजं दोषवदित्यके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्रो त्रिविधा संप्रकीर्तितः यहाँ पर हम लोग कल तक पढ़े थे अर्जुन का प्रश्न और उसमें 4 विकल्प बताए गए। और चारों विकल्प हमें याद है तो श्रेष्ठ है। अर्जुन का प्रश्न क्या है, संन्यास क्या है और त्याग क्या है, इसको तत्व के दृष्टि से अलग अलग समझाइए हमें, क्या प्रश्न है। क्योंकि गीता जी के अंदर यह 18वां अध्याय जो है पूरी गीता का निचोड़ है। तो जगह जगह आया है संन्यास और त्याग, इसीलिए उसका प्रश्न है कि संन्यास किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं, इसके अर्थ को तत्व की दृष्टि से अलग अलग। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान ने कहा कि विद्वान अनेक प्रकार के विकल्प देते हैं। पहला विकल्प तो यह है कि काम कर्मों का त्याग, यानी जिसमें कोई मन आपका इच्छा है, कामना है, ऐसे कर्म को करना, कामना के साथ कर्म करना, उनका त्याग। समझ में आ रहा है। दूसरा है जो नित्य नैमित्त कर्म है उनके फलों का उपयोग। नित्य नैमित्त जो नित्य नैमित्त, नित्य का मतलब आपको बता दिया गया था क्या, नित्य स्नान ध्यान और पूजा पाठ जो करते हैं, संध्या बंधन इत्यादि, वो नित्य नैमित्त विशेष अवसरों पर जो कर्म किए जाते हैं। कौन सा कर्म है, घर का नहीं, केवल वेदों के अनुसार
यज्ञ दान तप और जो है पूजा पाठ इत्यादि उनका त्याग। तीसरा बताया गया था जो कर्म है जिनके अंदर दोष है उन कर्मों का क्योंकि वह दोष वाले कर्म बंधन कारक होती हैं, इसलिए उन कर्मों का भी त्याग करना चाहिए। चौथा बताया गया जो स्मृति में श्रुति ने बताया है उन कर्मों को करना ही चाहिए। दोष हो तब भी, दोष के बावजूद भी ऐसे कर्म को हमें करते रहना चाहिए। उसमें विशेष करके यज्ञ दान तप पर कुछ मनीषी विद्वान बताए हैं कि यज्ञ दान तप करते रहना चाहिए। इसमें अभी भगवान का मत नहीं है, यह चारों जो विकल्प बताए गए दूसरे विद्वानों के द्वारा बताए गए। ठीक, अच्छा, याद रखिएगा। पहला कि जो काम्य कर्म है यानी सकाम कर्म है उनका त्याग। दूसरा जो नित्य नैमित्तिक कार्य हैं उनके फल का त्याग, जो कर्म है उनके फल का त्याग। तीसरा जिन कर्मों में दोष है क्योंकि दोष के कर्म बंधन कारक होते हैं इसलिए उनका त्याग। और चौथा श्रुति स्मृति से प्रतिपादित जो कर्म है उनको करते रहना चाहिए, जैसे यज्ञदान तप त्याग, क्योंकि वह अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। अब यहाँ पर यह बताया कि यह चारों कर्म चारों विकल्प हैं, यह सन्यासियों के लिए अर्थात ज्ञानियों के लिए नहीं है। यह जिन जो अविद्या से ग्रस्त हैं उन्हीं के लिए चारों विकल्प बताए गए क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसको तो कर्म पहले से, ज्ञानी अर्थात सन्यासी पहले से कर्म उसको त्याग दिया है, तो उसको तो कर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा घी इत्यादि जो यज्ञ करना है वो कहाँ पाएगा, वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सन्यासियों के लिए यह नहीं है, निषेध है। सन्यासी का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञानी से है, इसको समझिएगा। ज्ञानियों से नहीं, ज्ञानी से। हाँ, ज्ञानियों के लिए है, क्योंकि ज्ञानियों तो अपने स्वरूप में रमण करता है, उसको कर्म से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। तीसरे में यह बताया, कुछ लोग कहते हैं इसमें यह भी शायद इसका अर्थ बता दिया था, त्याजम दोषवदित्य के कर्म प्राहु मनीषा। विद्वान लोग बोलते हैं बताते हैं कि जो कर्म जिनमें दोष है उन कर्मों को त्याग देना चाहिए। कल शायद बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज में इच्छा करे। कुछ और दूसरे बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म यह सब नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चौथे श्लोक में प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य तीसरे का ही तो यह चारों विकल्प था ना, दूसरे और तीसरे का चारों विकल्प था। प्रतिज्ञा वाक्य का मतलब क्या है, भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो अर्जुन का प्रश्न है उस अर्जुन के प्रश्न में उत्तर देते समय भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जैसे बताया था। बताया था क्या बता रहे हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र, निश्चयं शृणु मे तत्र, त्यागे भरत सत्तमः, त्यागे भरत सत्तमः, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र, त्रिविधा संप्रकीर्तितः, त्रिविधा संप्रकीर्तितः। देखो जो पहले बताया गया है भरत सत्तम किसे कहते हैं, जो भरतवंशियों में श्रेष्ठ होता है। स भरतः उत्तमः, भरत भारतवर्ष में जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए, तो भारतवंशियों में जो श्रेष्ठतम, हे अर्जुन यह मेरा निश्चय है। क्या मेरा निश्चय है, सुनो में तुम मेरे निश्चय को सुनो। तत्र त्यागे त्यागो ही वृषभाग्र त्रिविध संप्रकीर्तितः, अर्थात त्याग और संन्यास इन दोनों में जो शाब्दिक इनका अर्थ है वह त्याग ही है। संन्यास कहें तो भी और त्याग कहें तो भी, क्योंकि पहले भी बताया गया जो पहला विकल्प था कि सकाम कर्मों का त्याग जो करता है उसी को संन्यास करते हैं। अगर याद होगा तभी तो बताया भी, दोबारा भी दिया। तो जितने भी यह त्याग और सत्संग संन्यास संबंधी जो आपको विकल्प बताए गए हैं उसमें मेरा क्या वचन है, मेरी क्या राय है, उसको सुनो।
तुमने तो दूसरों की राय सुन लिया, हमने आपको बता दिया। मेरी सुन। भगवान ही बताए हैं यह 4 प्रकार के विकल्प हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में। और अब मेरा विकल्प क्या है उसको तुम सुनो। यहाँ पर भगवान एक प्रकार से प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि तब इसको जब यह अभी भाष्य पढ़ा जाए या वैसे बता दें, ऐसा कहिए। मतलब हाँ, भाष्य में जो बताया गया है उसका अर्थ यही है कि जो त्याग और संन्यास का वाचार्थ है वह एक ही है। देखो भाष्य में देखो, त्यागो ही दूसरी लाइन में, पहले में तो निश्चय सुन अवधारा में वचन, मेरे वचन को सुनो अवधारित करो। त्यागे त्याग संन्यास विकल्प यथादर्थ से भरत सप्तमा भरता नाम सात सप्तमा, वहाँ पर भरत सप्तमा का अर्थ बताया गया है जो भारतवर्षियों में श्रेष्ठ है, तो वो बता दिया। तो और त्याग संन्यास शब्दवाच्य, त्याग का और संन्यास का इनका जो शाब्दिक अर्थ है वह एक ही है। अर्थ स एक एव इति अभिप्रेत, उन दोनों का एक ही अर्थ है, वह अर्थ है त्यागो। त्यागो अहि इति, मतलब निश्चय पूर्वक क्या है, त्याग ही है। संन्यास के हैं तो भी त्याग है, और त्याग हैं तो भी त्याग है। भगवान करें पुरुष व्याघ्र त्रिविधा, पुरुष सिंह किसको करें, अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं था। जैसे शेर होता है जंगल का राजा, वैसे पुरुषों में अर्जुन सिंह था। इसीलिए कह रहे हैं पुरुष व्याघ्र त्रिविध। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र, तुम शेर के समान हो, तुम अपने आप को कायर मत समझो, इनको त्याग दो, इसका अर्थ यही तो हुआ। अभी तो सुनिए, अभी इसमें दूसरा चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे मत बढ़ो। त्रिविधा संप्रकृत, अगर जो त्याग करता है 3 प्रकार के त्याग होते हैं। अभी तो त्यागने के लिए नहीं करते, 3 प्रकार के जो त्याग हम किए करते हैं, जो त्याग करते हैं, जैसे जिसका शाब्दिक अर्थ दोनों का त्याग है, तो यह त्याग का 3 प्रकार का। हाँ 3 प्रकार बताओ। हाँ हम ये नहीं बताएंगे, ये तो बात नहीं बता दो, छठे सातवें त्याग बता दो 3 प्रकार के। पहला है तामसिक त्याग, जो कि मोह के कारण होता है। दूसरा है राजसी त्याग, जो कि शरीर के कष्ट के कारण होता है, कि अमुक कार्य करेंगे तो शरीर में कष्ट होगा। अब जैसे उदाहरण इनका लीजिए, इतने मतलब थके हुए थे सुबह से, वहाँ गए, फिर भी इन्होंने शरीर के कष्ट का परवाह नहीं किए बिना आए सत्संग में। इसका मतलब यह राजसी, अगर कुछ त्याग किया तो राजसी त्याग नहीं है, वह सात्विक त्याग। अगर कुछ त्यागा भी तो सात्विक त्याग हुआ, ऐसे नहीं, क्योंकि शरीर के कष्ट का परवाह नहीं किया। यहाँ पर त्याग किस चीज का किया, समय का त्याग किया। ऐसे समय का सुबह से यहाँ बैठे रहे, फिर मंदिर गए और फिर यहाँ आए, इसीलिए ना बहुत बड़ी बात है। और वो भी हमसे 2 वर्ष 3 वर्ष के बड़े हैं, 2-3 वर्ष के हमसे ज्येष्ठ हैं, ऐसे कम उम्र नहीं है। अच्छा, इनकी उम्र की हम जब भी कई बार इनको कुछ कह देते हैं, लेकिन उम्र और सब कुछ देखते हुए बस इनसे तो हाथ ही जोड़ना चाहिए। आप दोनों लोगों का प्रेम है वो तो। नहीं अरे हमको अच्छा लगता है, इनका प्रेम तो है, हमारा तो प्रेम बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं के प्रेम के कारण मैं आने में यहाँ पर गुरुदेव जी ने कहा है 2 ऑफिसरों की जोड़ी बढ़िया है। खैर कोई बात नहीं, हरिओम। तो यहाँ पर भगवान ही बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के त्याग हैं, उनको सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनको मैं अभी नाम नहीं दे रहे हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। अभी बता रहा हूँ थोड़े समय के बाद में। 3 प्रकार के वेदों से अच्छी तरह से बता रहा हूँ। वह शास्त्रे सम्यक कथन, शास्त्र के अनुसार, ऐसा नहीं है शास्त्र के से अलग के नहीं है, शास्त्र सम्यक, शास्त्र ने जो बताया है उसी को मैं 3 प्रकार के त्यागों का वर्णन अभी बता रहा हूँ। अभी बता नहीं रहे, बताएंगे, बताऊंगा। हाँ बताऊंगा। इसमें कथित है ना, अच्छा। तो निरूपण किया गया है, निरूपण किया जा रहा है, शास्त्र में बताया गया है, अच्छा। तो उसको भगवान कहेंगे, मतलब भविष्य लिंग में नहीं है। जस्मात् तामस आदि भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्य अर्थ अधिकृतस्य कर्मणः
अनात्मज्ञस्य त्रिविध संभवति न परमार्थ दर्शन इति अयम अर्थो दुर्ज्ञान तस्मात्। अत्र जिससे कि अगर कोई आत्मज्ञानी है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अविद्या से ग्रस्त है यानी आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं हुआ है, ऐसा जो कर्म करने का अधिकारी, और वास्तव में कर्म का अधिकारी उसी के लिए बताया गया है जो अविद्या से ग्रस्त है। क्योंकि पहले बताया गया था जो ज्ञान प्राप्त कर चुका यानी जिसके अंदर अविद्या का पूर्ण रूप से निवृत्ति हो गई, उसके लिए तो कर्म का कोई अधिकार ही नहीं है। यह कर्म का अधिकार किसके लिए है? जिस जो अविद्या से अभी ग्रस्त है, यानी आत्मज्ञान जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो कर्म का अधिकारी है। हाँ, आत्मज्ञान रहित। देखो यहाँ पर दिया हुआ अर्थ अधिकृत कर्म, जो कर्म के अधिकारी हैं। तो कर्म के अधिकारी कौन है? जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है या अविद्या से ग्रस्त है। यह तामस आदि भेद, तामस आदि कह दिया, इसका मतलब जहाँ पर 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एक गुण आया तो बाकी 2 गुण और अलग से तामस, रजस और सत्वगुण, इन्हीं के भेद के अनुसार 3 गुण बताए गए हैं। 3 प्रकार का होना संभव है। यह जो है अनात्मज्ञस्य त्रिविध संभवाति न, आत्मज्ञानी के जो अनात्मज्ञानी है जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं होने के लिए, लेकिन न परमार्थ दर्शन, जो परमार्थ दर्शन का मतलब जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं उनके लिए नहीं है। जो अपने स्वरूप का दर्शन कर चुके हैं या अपने स्वरूप में स्थित हैं उनके लिए नहीं है। इति अयम अर्थो, इसका यही अर्थ है। दुःज्ञानम तस्मात्, इसलिए यथार्थ तत्व बताने के लिए तत्व न अन्यो वक्तु समर्थ, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य समर्थ भी नहीं है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तस्मात् निश्चय, इसलिए हे अर्जुन मैं निश्चय करके बता रहा हूँ। परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम अध्यसायम ऐश्वर्यम स्वरूप, तो मुझ ईश्वर का शास्त्रों का अर्थ का अभिप्राय सुनो, उसको सुनो और मैं इसको निश्चय करो। और यहाँ पर भगवान प्रतिज्ञा करके बताएं कि हम जो बता रहे हैं वही श्रेष्ठ मत है, उसको तुम निश्चय पूर्वक सुनो, उसको अपने अंदर धारण कर लो। क्या बता रहे हैं? निश्चय क्या है? कह पुनः असौ निश्चय इति अतः, आपने क्या निश्चय किया? देखो कोई कहता है कि हमारा यह निश्चय है, यह हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो प्रश्न उठता है कि आपने क्या निश्चय किया, अब क्या बताने जा रहे हैं बताइए। जैसे अभी आप ही ने पूछा था, तो भाई है त्याग है 3 प्रकार का, तो कौन कौन है? वह सब 6ठे 7वें में होगा। अभी तो निश्चय जो है वो बता रहे हैं। तो चौथा यह जो श्लोक है यह प्रकार से भगवान ने प्रतिज्ञा से किया, और 5वें श्लोक में उसका प्रयोजन और फल की बात। फल क्या? आपने प्रतिज्ञा किया तो कौन सा प्रतिज्ञा, क्या उससे क्या फल मिलेगा, उसके लिए बताना। तो यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तपः कर्म, न त्याज्यं कार्यमेव तत्, न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम, यहाँ पर न को पहले लो, यज्ञ दान तपः कर्म, न इसके साथ है यज्ञ दान तपः कर्म, न कर्म कार्यमेव तत्, त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव, यज्ञोदानं तपश्चैव, पावनानि मनीषिणाम्, पावनानि मनीषिणाम्। महाराज जी पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कर्ममेव तत्। यज्ञ ऐसा है कि आठ का जो यह छंद जो है बृहति छंद है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण 8 शब्दों का होता, उसके लिए मतलब, लेकिन लय ऐसे ही बन रही है पढ़ने लय वैसे ही बनता है और वही अर्थ के साथ भी होता है। न त्याज्यम, त्याज्यम के साथ है, न त्याज्यम के लिए है। लेकिन जब कोई छंद होता है ना, तो उस छंद के जैसे अनुष्टुप छंद में कुल 32 अक्षर होते हैं, 8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। बृहति छंद में 44 होते हैं, 11 इस प्रकार से।
पूरी गीता में वैसे तो चारों हर प्रकार के छंद हैं, लेकिन गीता जी में तो सारा अनुष्टुप छंद ही ज़्यादा सारे, महाभारत में सारे छंद हैं, कोई नहीं। तो यज्ञ इसमें फल क्या है उसको देखो। पावनान मनीषिणा, पावनान मनी पवित्र करता है, किस कौन कहता है? मनीषिणाम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, अर्थात जो कि बिना फल कामना के, किसी कामना के साथ क्या करते हैं? यज्ञ दान तप करते हैं। तो यज्ञ दान तप करना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई अपना प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए सवेरे मैंने पूछा भी था कि भाई कोई प्रयोजन तो नहीं है। दोनों प्रकार से करते हैं, क्योंकि यह वेद में बताया गया है कि किसी के अंदर कोई कामना है तो पहले कामना को पूरा करो, तो कामना पूरा होगा यज्ञ के द्वारा होगा। तो अनुष्ठान करके आप अनुष्ठान कर रहे हो, कोई भी मन के अंदर कामना है तो संकल्प में उसको करना चाहिए, उसका संकल्प थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए दोनों के संकल्प इस रुद्राष्टाध्यायी में अलग अलग दिए हैं, और नहीं तो अपने आप बना लिया जाता है, लेकिन इसमें अलग अलग दिए गए हैं। और जो कामना के साथ करता है उसका वह कामना पूरा होता, उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे मान लो आपने गुरु जी से कुछ कहा, 100 रुपया मांगा कि 100 रुपया हमें चाहिए, तो आपको कितना देंगे? 100 ही देंगे ना, ज़्यादा दे देते हैं। देखो आप अगर आपने कुछ यह बात बता दिया कि हमें इतना चाहिए, तो उतना ही दिया जाएगा ना, नहीं ज़्यादा दे देते हैं। अरे वो बात छोड़ यार, तो उसको मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि जितना जिसकी इच्छा है उतना ही मिलता है, तो निश्चित मिलेगा, उतना ज़्यादा मिलेगा है, लेकिन उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देवता लोग उतना नहीं देते हैं, या समझ लो जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कुछ मांगो नहीं, तो कुछ भी कामना नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा। हाँ, तो गुरु जी भी ज्यादा देते हैं अगर मांगो ना। कभी कभी गुस्सा होते हैं, जितना मांगो उतना ही देते हैं, ये भी होता है। कभी कभी खुश होते हैं तो एक्स्ट्रा दे देते हैं। कभी कभी अगर 500 मांगो तो 500 ही देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। और कभी कभी खुश होंगे तो ज्यादा दे देंगे। तो है क्या इसमें कि हम तो गुरुदेव से पैसा मांग लेते हैं, जरूरत होती है तो हम कहते गुरुदेव खर्च के लिए कुछ पैसा। मनीषी राम मतलब तो हमारे पिता जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, तो ऐसे विद्यमान जो पुरुष हैं उनका क्या होता है? पावनान, उनका अंतःकरण पवित्र होता है। जैसे यज्ञ दानम तपस्यैव, यज्ञ दान और तपस्या यदि वह करते हैं तो उनका, क्योंकि कोई कामना नहीं है तो उनका अंतःकरण पवित्र होता है। तो यह यज्ञ दान तप कर्म की जो बातें हो रही हैं उसका फल यही है कि यज्ञ दान तप कर्म करोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। बशर्ते आगे दो चीज़ें बताएंगे, एक तो संग बताया गया है आसक्ति, और दूसरा बिना किसी इच्छा के, बिना किसी ऊपर वाली लाइन का तो सीधा साधा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मैव तत्। यज्ञ दान तप ये जो कर्म हैं कभी भी त्याज्य नहीं है, हमेशा कार्य इनको करते रहना चाहिए, यह कभी भी त्याग नहीं है, यानी कभी भी इनका त्याग करना उचित नहीं है। तो यज्ञ दान तप कर्म करते रहना चाहिए, यह इनका त्यागना उचित नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष यदि बिना इच्छा के, बिना किसी कामना के यज्ञ दान तप करते हैं तो उनका अंतःकरण पवित्र होता है। इसमें भी यही चीज़ें बताया गया, कोई अन्य चीज़ नहीं बताया गया भाष्य में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा यह ध्यान रखिए कि 4 प्रकार से विकल्प बताए गए कर्म के। कर्म करने का अधिकार केवल अज्ञानियों को है, और जो ज्ञानी है उसके लिए कर्म कोई है ही नहीं है। और फिर भगवान इसमें अपना निश्चय बताते हैं कि हे अर्जुन, त्याग और संन्यास दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। अब मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। अब ऐसा शास्त्रों में जो कहा है उसको तुम निश्चय पूर्वक सुनो। तो यही है कि यज्ञ दान तप कर्म यह कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, इनका त्यागना उचित नहीं है। और जो बुद्धिमान पुरुष है बिना किसी कामना के जो करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र होता है, इसीलिए त्यागना नहीं चाहिए। और अगला श्लोक जो है फिर इसमें शास्त्रार्थ है।
वह एतान एतान अपितु कर्माणि एतान अपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् निश्चितं मतमुत्तमम् निश्चितम हे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम निश्चितम, मेरा मत जो है यही उत्तम है और निश्चित है, यही श्रेष्ठ मत है और यही पक्का है। क्या पक्का है? एतान अपितु कर्माणि, एतान माने यह जो कर्म बताए गए हैं। हालांकि एतान शब्द पर बहुत झगड़ा है, इसमें बहस है। एतानी माने अभी समीप के जो कर्म बताए गए हैं, संगम त्यक्त्वा फलानि च, उन कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके करना चाहिए। कभी भी कर्म में आसक्ति नहीं करना चाहिए। तो यह दो चीज़ों को यहाँ पर बताया गया, एक आसक्ति का त्याग और एक फल का त्याग। यह दोनों एतान अभी मतलब अभी जो बताया गया है इन कर्मों, एतान माने समीप का अर्थ इसका होता है, या यह जो अभी कर्म बताए गए मतलब ऊपर के श्लोक में जो कर्म बताए गए उनके लिए ही इंडिकेशन है यज्ञ दान तप। तो शाब्दिक अर्थ तो यही हो गया, एतानि अपितु कर्माणि, यह ऊपर जो कर्म बताए गए हैं या अभी जो कर्म बताए गए हैं, हे अर्जुन हे पार्थ, उनको आसक्ति और फल यानी कामना को त्याग करके करना चाहिए। कर्तव्य, यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्यम इति यानी यह हमारे गुरुजनों ने बताया है, शास्त्रों में बताया गया, तो कर्तव्य समझ करके इसको अपना कर्तव्य करना चाहिए। यही मेरा मत है, यही निश्चित है, यही श्रेष्ठ मत है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उत्तमम कहा, अब उत्तमम कहा और फिर निश्चितम शब्द कहा, तो दोनों का मतलब ये उत्तम श्रेष्ठ हो गया, निश्चितम माने पक्का है, यही हमारा श्रेष्ठ है और वो गाड़ दिया समझा। तब देखो इसका भाष्य लंबा है लेकिन इसको समाप्त करने का कोशिश करते हैं। एतानि अपितु कर्माणि, जो पवित्र वाले यज्ञ दान तपास्पावनानि युक्तानि, जो ऊपर यज्ञ दान तप पवित्र करने वाले अंतःकरण को पवित्र करने वाले कर्म बताए गए हैं, संगम आसक्तिम त्यक्त्वा, उन कर्मों को करने के लिए संग यानी आसक्ति को त्याग करके और क्या फलानि च तेषां त्यक्त्वा, और उनके जो फल हैं उनको भी त्याग करके, मतलब यज्ञ दान तप कर्म करो लेकिन आसक्ति और फल त्याग करके। क्यों? अगर आसक्ति के साथ करोगे मतलब वो करते ही रहोगे, आसक्ति का मतलब बारंबार उसी का चिंतन करना, उसी का रिपीटिशन, उसी का वह करना, तो होता क्या है यह पुण्य का काम है, ठीक है ना। तो यज्ञ करोगे दान करोगे तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, अब पुण्य बढ़ता चला जाएगा तो उस पुण्य को भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, तो बंधन हो गया नहीं समझना। अरे हो समझ गया, समझ गए ना। और क्या, अगर पुण्य करेंगे तो अंत में उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य भी ज्यादा होगा, पाप होगा तो ज्यादा जन्म, हम सब समझ रहे हैं। हाँ पुण्य, इसलिए अंत में बैलेंस हमारा जीरो है, न पुण्य हो न पाप हो, तो उसका जन्म नहीं है ना, वह ज्ञान से ही होता है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल ठीक ठीक पल्ला पर नहीं हो पाता है, या तो पुण्य ज़्यादा हो जाता है या फल ज़्यादा हो जाता है, या पाप ज्यादा हो जाता, फल नहीं। पुण्य और पाप यही दोनों कोई तो है। अरे पाप होगा तो जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य होगा तो लेना पड़ेगा, मतलब एक इक्वलिटी नहीं आती कि दोनों जब बराबर हो जाए, दोनों जीरो है, बराबर होने पर ही जन्म लेना पड़ेगा। बराबर अगर है तो मनुष्य का जन्म मिलेगा, पीछे बताया गया था। अगर पुण्य ज़्यादा है पाप कम है तो देवता का जन्म, और पाप ज़्यादा है तो और पुण्य बहुत कम है तो तिर्यक योनि या जंगम या जो है अस्थावर योनि में जन्म लेना। और दोनों शून्य हो गए, शून्य कब होंगे? केवल ज्ञान से, क्योंकि जिस समय ज्ञान हो जाएगा, यानी आप ज्ञान क्या है? कुछ नहीं है, आप यह जान लिया शरीर, हम शरीर नहीं है, नहीं अंतःकरण भी हम नहीं है, हम तो केवल क्या है सच्चिदानंद स्वरूप, ये पक्का हो जाता। थोड़ा थोड़ा तो हो रहा होगा नहीं हो रहा, अच्छा हमारे अंदर होगा, हमारे अंदर भी होगा।
हमारे अंदर पूरा पक्का हो गया, हम आपसे भी ऊपर पहुंच हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर यह पक्का जिस क्षण हो गया, उसी क्षण आपका अविद्या नष्ट और सारे कर्म नष्ट। आगे वाले जो कर्म होंगे, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, इस शरीर की जो सेवा करेगा वो पुण्य उठा ले जाएगा, और जो शरीर को गाली देगा, आपको नहीं गाली देने वाला है कोई, आपको गाली तो लगेगा नहीं, और यह निंदा करेगा आपकी, यह मारेगा, वो पाप को ले जाएगा। पुण्य होंगे, आगामी कर्म होंगे, निश्चित रूप से होंगे, तो पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे। देखो कुछ भी गलत आप वेद के अनुकूल चल रहे हो, लेकिन जैसे रास्ते चलने बताया गया था कल भी, तो पाप तो होंगे, जीव को तो मरेंगे ही, बोलने से भी जीव मरते हैं, कभी रसोई बन रहा तो उससे भी जीव मरते हैं। तो कर्म जो भी हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर के लिए कुछ चाहिए। अरे भिक्षा मांगोगे, भिक्षा मांग के खाओगे तब भी जाओगे तो मरेंगे, तो यह पाप तो होगा। पुण्य भी होगा, कभी हो सकता है आपका मन आया चलो मंदिर चले गए, कभी भगवान का अभिषेक कर लिया, तो पुण्य भी होगा पाप भी होगा, तो यह दोनों होती रहती हैं। तो यह छांदोपनिषद के अनुसार और भी जगह जगह शास्त्र में बताया गया है कि जो पुण्य होता है इस शरीर की जो सेवा करते हैं वो ले जाते हैं, और जो पाप होता है शरीर की जो निंदा करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, वो ले जाते हैं। और जो इकट्ठा हुआ कर्म था संचित, वो तो नष्ट हो जाता है, ज्ञान होते ही तत्काल उसी क्षण नष्ट। ज्ञानादिदग्ध कर्माणम भस्मसात् कुरुतेर्जुन। शायद तीसरे या चौथे में है। ज्ञानादि क्योंकि ये कर्म का है ना, कर्म का है ना, तो उसी में। ये नहीं श्लोक दूसरे अध्याय में है। दूसरे में नहीं, तीसरे या चौथे में भी देखिए। अब देखिए, निश्चयम सुन में तत्र, इस विषय में मेरा निश्चय सुन। तो पहले बताने के लिए पहले पीछे बताया था ना चौथे में, मैं यह शास्त्र में निश्चय किया हुआ है, मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर करें मेरा निश्चय अब सुनो। इति प्रत्यज्ञाय पावनत्वं च हेतुम उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितं मतम् उत्तमम्। इस विषय में मेरा निश्चय क्या है, प्रतिज्ञा करके, और यह जो अंतःकरण को पवित्र करने वाला है ऐसा बता करके यह कहना क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, यह कर्म करनी ही चाहिए, यह कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। यही मेरा श्रेष्ठ मत है। मेरा निश्चित मत क्या है कि यह जब दान तप करते रहना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर बताया गया, एतान का मतलब जो ऊपर बताया गया है, यह प्रतिज्ञा ही इस विषय का उपसंहार भी किया जा रहा है। उपसंहार किसका किया जा रहा है, जो अर्जुन का प्रश्न था पहले श्लोक में, कि हम संन्यास और त्याग के अर्थ को तत्व के दृष्टि से अलग अलग जानना चाहते हैं। बताइए, कहते हैं इति प्रतिज्ञार्था उपसंहार एव च अपूर्व अर्थम वचनम एतानि अपि इति प्रकृति सन्निकृष्टार्थ तोपपत्ते। यह सन्निकृष्टार्थ का मतलब होता है समीपवर्ती कोई है, समीप में है। तो कोई ऐसा इस प्रकरण में इसका कोई अन्य यानी इसका नज़दीकी और कोई विषय को लक्ष्य बताना होता है। तो इस प्रकरण में किसी का लक्ष्य विषय को ही लक्ष्य बताना होता है। इस विषय में लक्ष्य क्या है, यही जो इसके समीप है, यह लक्ष्य है, यही है कि पवित्र अंतःकरण। अभी थोड़ा सा और है। अब आसक्ति के विषय में सुनिए। सा संगस्य फलार्थिनो बंध हेतवः एतानि अपि कर्मणा मुमुक्षो कर्तव्य इति यत् शब्दस्य अर्थो न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्षा एतानि अपि इति उच्यते। कह रहे हैं यह जो आसक्ति और फल की इच्छा से जो कर्म करता है उसके लिए बंधन होता है। उसके लिए बंधन होता, अभी तो बताया है ना। क्योंकि बंधन क्यों होगा कि इन दोनों से पुण्य जनरेट होगा, पुण्य होगा तो उसको भोगने के लिए आना चाहिए। लेकिन एतानि कर्माणि मोक्षो कर्तव्यानि इति अपि, लेकिन ये मुमुक्षों को
करने चाहिए, यह आप शब्द का अभिप्राय है। इसके लिए कर्म बंधन के कारण है तो भी मुमुक्षु को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यह अपि शब्द का अर्थ दिया हुआ, अपि कर्माणि मुमुक्षु कर्तव्यान। देखो श्लोक में भी अपि शब्द आया होगा अपि, एतानि अपि, एतान अपि। तो इसलिए अपि शब्द से यह बोध कराया जा रहा है कि यह कर्म भी सबको करते रहना चाहिए, मुमुक्षु को भी करते रहना चाहिए। कैसे? कर्तव्य समझ करके। यह इसलिए नहीं कि हमें फल चाहिए, कर्तव्य समझ करके यह हमारा कर्तव्य है। चाहे शास्त्र ने हमें आज्ञा दिया या गुरुजनों ने बताया या हमारे बाबा दादा ने बताया, इसीलिए यह यज्ञ दान तप हमें करते रहना चाहिए। लेकिन कैसे? बिना फल की इच्छा के और बिना किसी आसक्ति के। ठीक है, आसक्ति से करोगे तो बंधन हो जाएगा। अब अन्य वाणयंती, दूसरे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है। देखो ननु शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर दूसरे रूप में पूछा। अन्य वर्णयंती, भगवान शंकराचार्य ने खुद ही प्रश्न किया है। अन्य दूसरे लोग वर्णन करते हैं, वर्णयंती यानी वर्णन करते हैं, इसको बताते हैं क्या? नित्यानाम कर्मणाम फल अभावात संगम त्यक्त्वा फलानि च इति न उपपद्यते। कि यह जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म क्या? तो ही स्नान ध्यान और ये अपना क्या बोलता है संध्या बंदन इत्यादि होता है। तो यह कर्म जो है फल अभाव, इनका कोई फल नहीं कहा गया है। पाप क्यों फिर लगेगा? अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका बाद में जब उत्तर देना हो तो बताइएगा। यह तो मान लो प्रश्न कोई पूछ रहा है तो फल, अभी तो प्रश्न सुनो, यह भगवान शंकराचार्य जी का अपना प्रश्न नहीं है, दूसरे का प्रश्न है। फल अभावात, क्योंकि इसमें फल कोई नहीं होता है, तो यह संग यानी आसक्ति और फल को त्यागने की बात जो आप कर रहे हो, इसका कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। अभी आपने बताया, आपका बताने का मतलब क्या है? मतलब भाष्यकार जी ने बताया, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, कि आसक्ति और फल की कामना को त्याग करके मुमुक्षुओं को भी कर्म करते रहना चाहिए। कौन? नित्य नैमित्तिक जगदान तप यह करते रहना चाहिए, यही बताया ना पिछले श्लोक। तो वह कह रहा है जो नित्य कर्म है, चूँकि इसका कोई फल का विधान नहीं बताया गया है, इससे कोई पुण्य नहीं होता है, जब पुण्य नहीं मिलता है तो इसके लिए संग की बात है, आसक्ति की बात जो कर रहे हो, और फल की कामना को छोड़ करके, तो इसका कोई प्रश्न नहीं होता। भाई जब कोई फल ही नहीं होता तो किसको छोड़ोगे? नहीं, समझ गए ना प्रश्न? अब वह कह रहा है कि कोई फल होता ही नहीं, और शास्त्र में ऐसा बताया गया, कई बार कहा गया है, लेकिन शंकराचार्य जी ऐसा कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, फल होता है। आगे एतानि अपि इति यानि काम्यानि कर्माणि नितेभ्य अन्यानि एतानि अपकर्तव्यानि किम उत यज्ञतान् तपस्यान् नित्यानि इति। इसका अभिप्राय क्या है? एतानि अपि इति यानि, मतलब एतानि शब्द का अर्थ बता रहा है जो वो अपने हिसाब से प्रश्नकर्ता जो है कह रहा है, मेरे समझ से इसका अर्थ यह होता है काम्यानि कर्माणि, जो सकाम कर्म है उनको फल, उनको करते रहना चाहिए। कैसे? फल को त्याग करके। जो कामना से युक्त है यानी सकाम कर्म, हमें कामना और आसक्ति को छोड़ करके करते रहना चाहिए। उसका कहना यह कि नित्य कर्म तो करते रहना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन यह जो एतान शब्द आया है, एतानी, उसका अर्थ मेरे समझ से यह है कि जो काम्य कर्म है, सकाम कर्म है, उनको आसक्ति और फल को त्याग करके करते हैं। क्यों? कि यह जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, इसमें तो कुछ फल होता ही नहीं है। इसमें फल नहीं होता तो उसको क्या त्यागा जाए? त्यागने का कोई प्रश्न नहीं होता, तो यह प्रश्न नहीं बनता। तो क्या बनता है कि जो काम्य कर्म है, सकाम कर्म है, उन कर्मों को, यह कर्म तो करते रहो, ठीक है, जब दान कर, लेकिन जो कामना से युक्त कर्म है उनमें अपना फल को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके करना चाहिए। उसका कहने का प्रश्न यह है।
और हमारा क्या बताया जा रहा है कि यज्ञ दान तब केवल यही कर्म जो नित्य कर्म में आते हैं इन्हीं को करना चाहिए, फल और आसक्ति को छोड़। प्रश्न कहीं गड़बड़ गुंजात नहीं हो रहा, ठीक समझ में आ रहा है आपको? वही कहना चाहिए। क्योंकि हम जो कहे हैं कि यज्ञ दान तप कर्म जो नित्य कर्म के अंदर आते हैं इनको बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के करते रहना चाहिए। तो दूसरा कह रहा है कि भाई देखो यह नित्य कर्म का कोई फल नहीं बताया गया है, इसलिए इसको आसक्ति और फल त्यागने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो मेरे समझ से क्या होता है, जो काम्य कर्म है, सकाम कर्म है, उनके फल और आसक्ति को त्याग करके करते हैं। ये तो करो, लेकिन वो भी आसक्ति और फल के त्याग का। अब इसका उत्तर भगवान क्या दे रहे हैं? तत् असद नित्यानाम, यह गलत है, यह कहना ठीक नहीं है। से तत् असद, बस ये ठीक नहीं है। अपि कर्मणानाम फल फलवत्तस्य उपादित्ताद, क्योंकि जहाँ यज्ञ दान तप जो है पावनान मनीषी, ये अंतःकरण को पवित्र तो करते हैं, तो फल क्यों नहीं? फल तो है ही है। यह जो आप कहते हो कि इनका फल नहीं है इसलिए छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी बताया जा रहा है, पहले भी बताया गया है कि यह पावनान मनीषिणाम, यह जो बुद्धिमान पुरुष हैं जो बिना फल की इच्छा के करते हैं उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, ये भी तो फल है। न करने से पाप है, क्योंकि प्रत्यय नामक दोष लगता है, तो करने से भी फल है, ऐसा नहीं है कि फल नहीं है। यज्ञोदान तपस्या पावनान इति वचनान, मतलब यह जो वचन कहे गए हैं ऊपर, यज्ञदान तप तपस्या पावनान, उसके बाद क्या है? पावनान मनीषिणाम, ठीक ऊपर 5वें श्लोक में कहा, 5वें में। अब आगे देखो, नित्यान अपि कर्माणि बंध हेतत्वा संख्या जिहासो मोक्षो कुतः कामेश संघ। अगर नित्य कर्म जो है वह बंधन कारक है, क्योंकि पुण्य मिलता है बंधन कारक होने से, ऐसा इच्छा रखने वाले मुमुक्षु को कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? अब इसके लिए अलग बता रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दूरेण ही अवरम कर्म, इसके सिवा जो दूरेण, दूरेण का मतलब दूर होना, दूर है, ही अवरम कर्म, दूसरे कर्म जो हैं इसके नीचे है। अवर माने नीचे होता है, प्रवर माने ऊपर होता है। तो दूरेण ही अवरम कर्म, जो दूसरे कर्म हैं सकाम कर्म के लिए कर रहे हैं, ये तो बहुत नीचे है, ये नीचे है, इससे नित्य नैमित्तिक कर्म से बहुत नीचे है। इति च निंदित्वात्, इसकी निंदा की जाती है, काम कर्मों की निंदा की जाने की इच्छा से करें। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र इति च काम कर्मणानाम बंध हेतस्य निश्चितात्, इन कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कर्म है वो बंधन कारक है। यह जो नित्य कर्म बता रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म, इन कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं वो बंधन कारक हैं। बंधन कारक क्या है? क्योंकि उसमें पुण्य या पाप का सृजन होता है। तो कोई भी अगर पुण्य पाप आपके शरीर से होता है तो इस शरीर की उत्पत्ति का वो हेतु होता है, ठीक है? शरीर का होता है, आपका नहीं, लेकिन आप शरीर से अगर तादात्म्य करते हो तो आपको होना पड़ता है, शरीर से। अब आगे बताया, त्रैगुण विषया वेदा त्रय विद्या माम सोंपा छेड़ी पुण्य मृतलोकम विशंति, यह तो इनको बहुत याद है। वेद जो है तीनों त्रिगुणात्मक विषय को जानने वाले हैं, तीन त्रिगुणात्मक विषय को कहते हैं, सत्य रज तम को, और तीनों वेदों को जानने। अच्छा, यहाँ पर वेद की बात हो रही है, तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, देखो वेद 4 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 वेद माने जाते हैं। तो 3 कहे कोई वो भी ठीक है, 4 कहे वो भी ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद बाद में बना है, ये कामनाओं को लेकर के अथर्ववेद बना है, इसलिए अगर कोई 3 वेद करता है तो वो भी सही है। तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस पीने वाले भी, वो क्या होता है, जब तीनों वेदों को जो जानेगा वो क्या करेगा, पूर्ण मीमांसा के अनुसार और यज्ञ इत्यादि करेगा। तो जब पूर्ण क्षीण हो जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर वही मृत्युलोके विशंति,
क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति। पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में आएगा, तो यहाँ आएगा तो जन्म जैसा भी शेष कर्म होगा। ये भगवान यहाँ पर प्रण इति च दूरव्यव हितत्वात् च न कामेश एतानि अपहिति व्यपदेशः। ऐसा कहा गया है तो काम कर्मों का विषय बहुत दूर है और व्यवधान युक्त होने के कारण यह सिद्ध होता है कि हमें यह काम कर्म नहीं करना चाहिए। यह जो कहा गया है केवल नित्य कर्मों के लिए कहा गया है, तो नित्य कर्मों में ही जो है फल और आसक्ति को त्याग करके करना चाहिए। तो यह छठे श्लोक का जो शास्त्रार्थ है यह यही है कि ऊपर हमने यह जो बताया, भाष्यकार जी ने क्या बताया कि यज्ञ दान तप कर्म यह जो बिना किसी फल के बिना किसी आसक्ति के कोई करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र होता है, इसलिए यह कर्म करते रहना चाहिए। तो इसमें प्रश्न यही उत्पन्न हुआ है, प्रश्न पूछता है कि ऐसा है चूँकि यह नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं यज्ञ दान तप कर्म, और नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता है, और जिस कर्म का कोई फल नहीं होता है तो उसको त्यागने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। तो उसके अनुसार, उस प्रश्नकर्ता के अनुसार वह यह कहता है, हमारी समझ में ऐसा आता है कि यह काम कर्म जो हैं यानी सकाम कर्म जो हैं उनमें उसको करने के लिए आसक्ति और फल त्याग करने की बात है। सकाम कर्म जो हैं उनको आसक्ति और फल को त्याग करके करते रहना चाहिए, करना चाहिए, और ये नित्य कर्म तो करते रहना चाहिए। दोनों में अंतर है। भगवान फिर भाष्यकार कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, असत है, तत् असत। तत् असत का मतलब वह असत है यानी झूठा है, तो कह रहे हो ठीक नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं वो भी असत्य है। उसके बाद उसके प्रश्न, उसका जो प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रश्न के तत् असत, वह जो आप तुम कह रहे हो असत्य है, वह झूठा है। तो क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसा है कि यह जो काम कर्म है बहुत दूर है, बहुत नीचे के हैं, तो उनके निंदा करने की स्थिति से यहाँ समाप्त होगा। करने के लिए ही यह कर्म बताया जा रहा है कि केवल नित्य नैमित्तिक कर्म ही आसक्ति और फल को त्याग करके करना चाहिए, जो कि सकाम कर्म यह बंधन के कारण होते हैं, तो आसक्ति और फल त्याग करने की उनके लिए बात नहीं की जा रही है। हालांकि उनको भी अगर वह करोगे तो आपको कुछ पुण्य नहीं मिलेगा ना पाप, तो उनकी बात नहीं की जा रही है, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए बात यहाँ पर कहा गया है। तो यही निश्चय है, क्योंकि यह पावनान मनीषिणाम, जो मनीषी लोग हैं उनको अंतःकरण पवित्र करता है। और दूसरी बात यह बताई कि अगर उससे पुण्य जनरेट होगा, पुण्य होगा सकाम काम करने से, तो पुण्य छेड़े पुण्य मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो इसलिए वह बंधन कारक हैं, जितने भी सकाम कर्म हैं वह बंधन कारक माने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे से 7वें श्लोक से आगे हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं